दिल्ली में स्वचालित परीक्षण केंद्र का उद्घाटन, सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। सीएम रेखा से मिले शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, दोनों के बीच हुई शिष्टाचार भेंट, दिल्ली सचिवालय में की मुलाकात। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। 21 जुलाई के मानसून सत्र की शुरुआत, मानसून सत्र में प्रमुख विधेयकों पर होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने स्वचालित परीक्षण केंद्र एटीएस का उद्घाटन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वचालित परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई और स्वचालित परीक्षण केंद्र का उद्घाटन सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया कि आप सरकार द्वारा संचालित जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में वर्ष 2021-22 में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई और इस योजना का बजट केवल 15 करोड़ था, लेकिन आप सरकार ने लगभग 145 करोड़ के फर्जी बिलों वाली फाइलें आगे बढ़ा दी। आम आदमी पार्टी ने दलितों के नाम पर सत्ता हत्या कर दलित बच्चों का भविष्य लूटा। उन्होंने बाबा साहेब के आदेशों का अपमान किया है और अपनी भ्रष्ट नीतियों से शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्रों को भी कलंकित किया है। जिन दलित बच्चों को कोचिंग मिलनी थी, उनके नाम पर बिना दस्तावेजों के बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र भरवाए गए और कई संस्थाओं में तो 100% दावे फर्जी पाए गए। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी अब इन वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी। पीएम मोदी ने संसद सत्र से पहले राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की है और 21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। वहीं कांग्रेस भी संसद के इस सत्र को लेकर अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की है। दिल्ली सचिवालय में यह मुलाकात हुई है। स्क्रीन पर तस्वीर है, किस तरीके से देखिए शिष्टाचार मुलाकात है। तोखन साहू ने उनसे भेंट की है और ये शिष्टाचार मुलाकात की भेंट की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 2014 से अब तक स्वच्छ भारत मिशन ने अपनी 10 वर्षों की परिवर्तनकारी यात्रा ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी माताओं बहनों के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी हुई। सफाई कर्मचारियों का भी अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2014 से अब तक स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने 10 वर्षों की इस परिवर्तनकारी यात्रा में कई उपलब्धि हासिल की है और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी माताओं बहनों के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ी है। आज 100% शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। साथ ही
कई शहरी स्थानीय निकायों ने ओडीएफ से आगे बढ़कर के ओडीएफ प्लस प्लस और वाटर प्लस स्तर प्राप्त कर लिया है। 2014 में मिशन की शुरुआत के बाद हमने महज 5 वर्षों के भीतर वर्ष 2019 में पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ का स्तर प्राप्त किया और ये उपलब्धि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि स्वच्छता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुकना या थकना नहीं है। इसी दृष्टि से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 से कचरा मुक्त शहर के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। आज देश भर में 80% ठोस कचरे का प्रतिदिन प्रसंस्करण हो रहा है और घर घर कचरा संग्रहण का कवरेज 98% तक पहुंच गया है। आज हमारे शहर 5 और 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग प्राप्त कर चुके हैं। आज हमारे शहरों में कचरे के सही निस्तारण के साथ साथ उसका पुनः उपयोग, उन्हें रिसाइकलिंग भी किया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वजीरपुर विधायक पूनम भारद्वाज दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर से हरिद्वार के लिए रवाना हो चुकी हैं। कल वे कांवड़ लेकर दिल्ली लौटेंगी और इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं का कल्याण है और हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी के कल्याण के लिए सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। चौक लोकसभा से वजीरपुर से विधायक श्रीमती पूनम भारद्वाज आज दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी के सानिध्य में इस गौरी शंकर मंदिर से प्रस्थान कर रही है हरिद्वार के लिए और देश में महिलाओं की उन्नति, क्षेत्र की उन्नति, दिल्ली की उन्नति की कामना के लिए कल हरिद्वार से कांवड़ लेकर के दिल्ली आएंगे। कुल मिलाकर के उद्देश्य इतना ही है कि महिलाओं का कल्याण हो और जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार भगवान भोलेनाथ सावन के इस महीने में सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उधर दिल्ली में डिजिटल समावेशन कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरकत की, जिससे के बाद जो है सीएससी दिवस को संबोधित भी किया है। सीएससी दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। देश में आप सबने डिजिटल इंडिया की और जन जन तक पहुंचने की एक नई मिसाल कायम की है। आप सबको मेरा सल्यूट। मेरे साथी मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, उपस्थित श्री कृष्णन जी, श्री आशीष कुमार जी, संजय राकेश जी, भुवनेश जी, आप सबके फेवरेट, और देश भर से आए मेरे सभी 3000 से ज्यादा वीएलई साथियों, आप सबको मैं आज अभिवादन करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। साथियों, इन 11 वर्षों में आपने देश को बदलते हुए देखा है। जब सारी दुनिया कहती थी कैसे कोई चाय की दुकान वाला, कैसे कोई आलू के सब्जी वाला डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर पाएगा, और खासकर विपक्ष के जो बहुत बड़े विद्वान नेता थे वो कहते थे, आज उनको मैं बताना चाहता हूं, इस हफ्ते आप सबके प्रयास से, मोदी जी के दूरदर्शिता से यूपीआई का पेमेंट, आप सबने वीजा कार्ड नाम सुना होगा ना, वीजा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नाम सुना है? यूपीआई का पेमेंट वीजा से ज्यादा हो गया है। ये ताकत है 140 करोड़ देशवासियों की
जब वो एक नेतृत्व के आह्वान पर कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलते हैं और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लेके चलते हैं। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख एल मंडाविया खेलो भारत कॉन्क्लेव 2025 में भाग लेने पहुंचे। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने कहा कि आज के एक दिवसीय सम्मेलन में मुझे लगा कि हमें खेल पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ओलंपिक परिषद ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि खेल केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। एक जन आंदोलन के रूप में हमें इसे पोषित और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। खेल एक प्रतियोगिता नहीं है, जन आंदोलन है। यहां पर आयोजन किया गया, दीप प्रज्वलित कर जो है खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो है भाग लिया और इस आयोजन में शिरकत करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तस्वीरें हैं मंच पर मौजूद खेल मंत्री मनसुख मंडाविया आप देख पा रहे हैं उपस्थित हैं, जहां पर उन्होंने दीप प्रज्वलित किया और एक खेल एक प्रतियोगिता नहीं है, खेलो भारत कॉन्क्लेव 2025 का जो आगाज है वो कुछ इस तरह से हुआ है। स्क्रीन पर तस्वीर आपके सामने है। द सोका होटल न्यू दिल्ली में इसकी जो है कॉन्क्लेव का आगाज हुआ है, खेलो भारत कॉन्क्लेव 2025, जिसमें मनसुख मंडाविया जो है वहां पहुंचे और कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आगाज किया। आज एक दिन के कॉन्क्लेव में मैंने सोचा था कि स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर के साथ एक दिन हमें बैठना चाहिए। ओलंपिक काउंसिल ने बार बार कहा है कि स्पोर्ट्स क्या है। स्पोर्ट्स एक कंपटीशन तो है ही, लेकिन स्पोर्ट्स एक पब्लिक मूवमेंट है और एक पब्लिक मूवमेंट के रूप में हम उसको कैसे चलाएं, और यही स्पिरिट और यही मूवमेंट को हमें आगे बढ़ानी है तो सभी स्टेक होल्डर एक साथ में मिलकर प्रयास करें तो हम अवश्य गोल भी तय कर सकते हैं और गोल अचीव भी कर सकते हैं। और ये 4 स्टेक होल्डर है हमारे। एक हमारे एथलीट है, पब्लिक है, दूसरा हमारा फेडरेशन है, तीसरा हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, फोर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट है। तो 3 स्टेक होल्डर एक साथ में मिलके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे तो। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री का विजन इवेंट, इकोनॉमी, स्वास्थ्य और खेल और फिटनेस पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हम इसे लागू करने के लिए तैयार हैं और आप सभी पहले से ही इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार और दिल्ली पर्यटन मंत्रालय की ओर से इस आयोजन या इसी तरह के अन्य आयोजनों के लिए जो आपको जो भी सहयोग चाहिए, हम उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। के लिए, हेल्थ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, फिटनेस के लिए, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम उसको इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। आप लोग ऑलरेडी लीड कर रहे हैं इस पूरे इनिशिएटिव को। सरकार की तरफ से, दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय की तरफ से जिस भी प्रकार की आवश्यकता आपको पड़ती है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए या ऐसे और भी अन्य आयोजनों के लिए, हम पूरी तरह कमिटेड हैं। इसमें आपका साथ देने के लिए पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। एक शानदार आयोजन दिल्ली में हो, दुनिया देखे। उधर मंत्री आशीष सूद का बड़ा बयान जो है सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करने और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से आए इतने सारे संपन्न लोगों को देखने के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं,
आप सभी खेल संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहें। और जैसा कि मैंने कहा, आपने गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न CSR पहलों के लिए योगदान के माध्यम से अच्छी खासी धनराशि जुटाई है। इसको अपने जीवन का अटूट हिस्सा बनाते हुए दिल्ली के बडिंग एथलीट्स को आप यथाशक्ति समर्थन दें। आइए हम सब मिलकर इस एक बड़ा इकोसिस्टम वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के साथ भी जुड़ा हुआ है। आइए हम सब मिलकर दिल्ली में भी एक अच्छा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए काम में लगे। उसके लिए आप सब, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर you belong to the affluent section of the society. Having said this, having talked about, I have few minutes. Having talked about the ecosystem of the sports, seeing all those affluent people from different parts of Delhi, I am compelled to talk about one more thing. You people have been doing many activities in the field of sports. As I said, all of you have collected so much of money by the way of contributions for the NGOs, for various CSR activities. In Delhi, the Delhi government is running around 1,070 schools, 1070 government schools. As our responsibility, for the first time, this government has decided to build around 22,000 smart classrooms in Delhi government schools. भारतीय सेना ने देश में आकाश ही विकसित प्राणवायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण पूर्वी लद्दाख में 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर किया गया। सेना, वायु रक्षा और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों ने 2 दिवसीय परीक्षण में हिस्सा लिया। उधर दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक समन्वय और कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब राज्य के मंत्री और विधायक जिलाधिकारी यानी डीएम, अपर जिलाधिकारी यानी एडीएम और उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम को किसी भी बैठक में सीधे नहीं बुला सकेंगे। इन अधिकारियों को बैठक में शामिल कराने के लिए संबंधित मंत्री या विधायक को पहले मुख्य सचिव से कम 48 घंटे पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। उधर दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में परिवहन विभाग एवं अंतर्राज्यीय बस अड्डा ISBT से संबंधित विभाग विकास प्रस्तावों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। और बैठक के दौरान राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुगम, सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए ISBT परिसरों के आधुनिकीकरण, यात्रियों और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने हेतु एकीकृत स्मार्ट कार्ड प्रणाली लागू करने जैसे प्रस्तावों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यात्री सुविधाएं एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, सभी कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्राथमिकता मिले। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री पंकज सिंह, परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि DTIDC के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में महिला उद्यमियों का परिसंघ द्वारा आयोजित युवा उद्यमी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि देश भर में उभर रहे नए स्टार्टअप युवाओं की नवोन्मेषी सोच का परिणाम है। जीवन में एक स्टेज ऐसी होती है कि हम बड़ा सपना देखना हमें आता नहीं है। क्या जीवन में बनना है, क्या करना है, छोड़ दो भाई। ये
सोच नहीं पाते। कोई हमसे पूछता भी है बचपन में कि क्या बनोगे, मैंने अभी सोचा नहीं है, सोच के बताएंगे। और फिर कहते अच्छा देख लेंगे, डॉक्टर बन गए तो ठीक है, नहीं तो फिर इंजीनियर देख लेंगे, नहीं तो पायलट बनना है। सब बच्चों को पायलट ही बनना होता है। और ऐसे सोचते सोचते हम कब बड़े हो जाते हैं, कब हमारी लाइन चेंज हो जाती है। कॉमर्स करते करते साइंस में आ जाते हैं, साइंस करते करते कहीं और पहुंच जाते हैं, और ये जीवन का चक्र चलता रहता है। पर मैं ये समझती हूँ कि हमारी जनरेशन से आज की जनरेशन ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा इंटेलिजेंट है और ज्यादा विजनरी है। उन्हें मालूम है कि उन्हें किस दिशा में जाना है, उन्हें क्या करना है। और इसीलिए देश में जो नए स्टार्टअप शुरू हुए, जो नए स्टैंडअप्स यंगस्टर्स ने शुरू किए, वो कहीं ना कहीं आपके इस इनोवेटिव बिहेवियर से, जो आपका दिमाग इतनी ऊंची उड़ान भरता है और फिर उसको आइडियाज के साथ बांध करके नए नए काम शुरू करता है। आज इतने सारे यंगस्टर्स को हमने यहां से प्राइजेस दिए। मैं समझती हूं कि जो स्टूडेंट आज की डेट में, आज की अपनी इस एज की स्टेज में इतना बेहतरीन काम करते हैं, निश्चित रूप में वो जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आप सबको मेरी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आज जो आपके बिजनेस पार्टनर्स बन के जुड़े हैं यहाँ पर, जितनी एजेंसीज, जितनी कंपनीज, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे इन यंग माइंड्स को आगे बढ़ाने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, इसमें ना केवल इन बच्चों का फायदा है बल्कि इन कंपनीज का भी फायदा है, जो कि नए नए इनोवेटिव माइंड्स के साथ में जुड़ेंगे। बड़ी अच्छी लाइन आपने दी, मेड इन इंडिया, बिल्ट इन भारत। एग्जैक्टली यही होना है। बीजेपी सरकार कांवड़ियों की सेवा और सत्कार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए रेखा सरकार पूरी कैबिनेट के साथ सभी विधायकों को भी मैदान में उतार दिया है। कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए दिल्ली में करीब 374 शिविर लगाए गए हैं। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए पीसीआर वैन, क्यूआरटी और एम्बुलेंस की जगह जगह तैनात किए गए हैं। इसी बीच सीलमपुर में स्थानीय विधायक चौधरी जुबैर अहमद ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचकर कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। उन्होंने इलाके के से गुजर रहे कांवड़ियों पर फूल भी बरसाए। नई दिल्ली मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ख्याला में हुए दोहरे हत्याकांड के पीड़ितों में एक मृतक संदीप के घर पहुंचे। ये घटना 2 दिन पहले हुई थी, जहां पर संदीप की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।